देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा एक छोटे से कार्यकर्ता को ही पार्टी में हमेशा उठाने का कार्य किया है। मैं एक पार्टी का बहुत छोटा सा एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे ऊपर पार्टी ने विश्वास किया है और पार्टी को लगता है कि मैं यहाँ से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से लेके आज तक, यहाँ भारतीय जनता पार्टी कभी चुनाव नहीं जीत पाई थी, क्योंकि परिस्थितियाँ हम लोगों के हमेशा विपरीत रही हैं। तो पार्टी को ऐसा लगता है कि मैं कमल खिला सकता हूँ और मैं यहाँ कमल खिलाने ही आया हूँ। आप राजनीति में कैसे आए हैं? शुरू से मैं स्वयंसेवक रहा हूँ जन्म से। विद्यार्थी जीवन से ही मैंने 89 से, जब से पिताजी पहली बार जब विधायक बने थे, तब से उनके साथ उनके चुनावों को पहले सीखना, कैसे वो चुनाव लड़ते थे, उसका पूरा जो प्रबंधन था वो देखता था। और लगातार वो 4 बार जब चुनाव वो जीते तो वहाँ से काफ़ी कुछ सीखने को मुझे मिला, काफ़ी कुछ देखने को वहाँ मिला। और उसके बाद जो रामपुर की एक सामाजिक लड़ाई, जो जिस वजह से रामपुर का जो गरीब तबका है, रामपुर का दलित है, रामपुर का मुसलमान है, तो मैंने ये देखा कि रामपुर में जिस तरीके के अत्याचार आज़म ने यहाँ के लोगों पर किए थे, तो मैं सोचता था कि यहाँ रामपुर में इस तरीके के सामाजिक कार्य की शुरुआत मैं करूँ। और मुझे मेरी पार्टी ने मुझे हिम्मत दी, मुझे महाराज जी ने हिम्मत दी, जिसकी वजह से आज मैंने वो काम किया कि जिसमें एक राष्ट्रद्रोही वो आज सलाखों के पीछे है। तो आज़म खान पे मुकदमे आपने कितने लिखवाए? टोटल मुकदमे कितने हैं आपके तरफ? देखिए, आज़म खान पे जितने भी आज 104 मुकदमे हैं, उसकी जो पैरवी है वो मेरी तरफ से बहुत मजबूत पैरवी मैं करता हूँ उसकी। इसके अलावा लगभग 30-40 मुकदमे ऐसे हैं जिसमें मैं वादी हूँ, गवाह भी हूँ। उसमें राजस्व परिषद में इलाहाबाद में भी जो काफ़ी मुकदमे हैं, जैसे दलितों की ज़मीनों के लगभग 20 मुकदमे ऐसे जो मैं लड़ रहा हूँ, जिसमें मैं उनकी तरफ से निगरानी करता हूँ। इसी तरीके से विभिन्न ऐसे मुकदमे जिसमें गरीब आदमी लड़ नहीं पाता था, तो मैं उनकी आवाज़ बना, मैंने उनका साथ दिया। और आज इस हद तक हम चीज़ों को लेके गए कि सरकार के अलावा कोर्ट ने भी ये बात मानी है कि हाँ, आज़म और आज़म का परिवार दोषी है। किस नज़र से देखते हैं सब कुछ चीज़ें आप? देखिए, मैंने तो ये अपने जीवन में ये देखा है कि अगर सही दिशा में और साफ मन से अगर किसी चीज़ में मेहनत की जाए तो सफलता, हमेशा सफलता उसमें मिलती है। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि मैंने एक ऐसे आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाई जिसने, चाहे वो भारत माता रही हो या कभी भारतीय सैनिकों के खिलाफ जो टिप्पणी रही हो वो रहा हो। इसके अलावा बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं कि आज़म ने बिना किसी की परवाह किए हर बात को बड़ी गलत तरीके से अपनी बात को रखा। तो मुझे लगा कि इसके खिलाफ ऐसे आवाज़ उठानी चाहिए और मैंने उसको आवाज़ को अपना उठाया। तो क्या एक मुकदमे कराने के पीछे आपको कभी ये एहसास नहीं हुआ कि इतने बड़े आदमी से आप पंगा ले रहे हैं, तो क्या कोई ख़तरा जान को या कोई ऐसा कुछ? देखिए, बड़ा आदमी, छोटा आदमी, ये सब मेरी नज़र में सब बेकार की बात होती है। मुझे तो खुद ऐसा लगता है कि जो सच्चाई के लिए लड़ता है, सबसे बड़ा आदमी तो वो होता है। तो मुझे नहीं लगता कि कोई वो बड़ा आदमी है या छोटा, उसकी कोई बात है। अपनी जीत को कैसे देख रहे हैं आप? सामने आज़म खान है, उनका परिवार है, और फिर आप हैं। जनता बहुत अच्छी तरीके से जान चुकी है, क्योंकि हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है। आज़म और आज़म का परिवार उसमें दोषी है। इसी वजह से अब्दुल्ला की जो विधायकी है उसको छीना गया है और किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। आज़म खान का जो केस है वो बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। राजनीतिक रूप से कोई अपनी बात को आंसू दिखा कर रोने का काम करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया सब जानती है कि आज़म ने किस तरीके की राजनीति की है और आने वाला समय बताएगा। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, आने वाला समय बताएगा और जब समय आएगा तो पूरा देश देखेगा। उधर से अब्दुल्ला आज़म आजकल बयान दे रहे हैं कि बकरी चोरी है, भैंस चोरी है, 16,600 रुपये की चोरी, ये है हमारे ऊपर मुकदमे। इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो महत्वपूर्ण मुकदमे हैं वो पूरी
रामपुर क्या पूरा देश जानता है, जन्म प्रमाण पत्र क्या उन्होंने 2 नहीं बनवाए? क्या पासपोर्ट 2 नहीं बनवाए? क्या 2 पैन कार्ड नहीं बनवाए? बनवाए ही नहीं, उनको अपने फ़ायदे के लिए अलग अलग जगह इस्तेमाल किया। बात करते हैं अगर बकरी चोरी, भैंस चोरी और जो दुनिया भर की जो वो चीज़ें बोलते हैं, वो मजाक उड़ाते हैं गरीबों का। आप एक बात सोच कर देखिए, एक गरीब व्यक्ति होता है जिसको अपनी शाम की रोटी का नहीं पता कि मैं शाम की रोटी अपनी कैसे खा पाऊँगा। इसी तरीके से रामपुर का एक इतिहास रहा है। यहाँ पर एक 40 घर हुआ करते थे जो नवाबों ने यतीम खाने के नाम से उनको जगह दी हुई थी। चूँकि आज़म की संपत्ति उस यतीम खाने के बगल में थी, आज़म चाहते थे कि मैं उस यतीम खाने पर भी कब्ज़ा करूं, तो उसके लिए उसको खाली करवाना बहुत ज़रूरी था। वो 40 परिवार ऐसे थे कि उनके घरों पर छप्पर तक नहीं पड़े थे। आज़म ने रातों रात अपने एक सिपा सलार था उसका रामपुर में, आले हसन, CO सिटी रहा करता था, उससे रातों रात स्वयं गाड़ी में आज़म ने बैठ के अपने कारिंदों से उनके घरों को खाली करवाया। वो गरीब लोग जिनका जो उनकी बकरी उनकी जीविका थी, कुछ परिवार ऐसे थे जो बकरी का दूध बेचकर अपनी जीविका चलाते थे। उस जीविका को छीना, वहाँ की जो भैंसें, वहाँ की बकरियाँ, जो उनके पास जो कैश रखा हुआ था, अब जिसके पास अगर हो गई 16,500 रुपये, तो अगर क्या वो अपनी रिपोर्ट नहीं लिखवाएगा क्या वो? तो फिर क्या उसको राजनीतिक रूप से आप रंग देना चाहते हैं कि भैंस चोरी, बकरी चोरी? अरे भाई, जिसकी जीविका ही यही है तो वो यही तो लिखवाएगा। आप पूरी FIR को पढ़िए, उस FIR में बड़ा विस्तार से लिखा हुआ है। इन्होंने उन गरीबों का मजाक उड़ाते हुए FIR में से ये चीज़ें देखकर और उसको अपने राजनीति के रूप में इस्तेमाल किया। देखिए, चोरी चोरी होती है, माल जब बरामद हुआ है उसमें दोनों मुकदमे दर्ज हैं, चोरी का दर्ज है और फिर माल बरामद का दर्ज है। पूरी तरीके से उसमें दोषी हैं, आज़म दोषी है और उसके बाकी जो लोग हैं वो भी सब दोषी हैं। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।